ऑडियो दोस्तों आपको सुनाता। नमस्कार सर, आज जो हम लोगों का केस पीआईएल की हुई थी और उसमें जो है जजमेंट सर अभी आया हुआ है। सर इस जजमेंट को देख करके बहुत सारे अभ्यर्थियों का सवाल है कि इस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है और क्या हम लोगों के लिए जो है कोई हितकर बात इसमें है जो हम लोगों को इस 94,000 शिक्षक बहाली में मौका दिला सकती है। हाँ, इसमें बच्चों के पक्ष में 100% हैं। जी, तो सर इसमें जो बच्चों के पक्ष में 100% की बात सर आप कर रहे हैं, तो इसमें ये हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें ड्राफ्टिंग में सर जो हम लोगों ने लिखा था उस ड्राफ्टिंग के आधार पर क्या हमारी मांग थी। हाँ, हमारी मांग थी कि जो एडवर्टाइजमेंट 5/7/2019 के गवर्नमेंट द्वारा किए गए हैं जी 8 बरस के बाद, जी ये इसमें जो है आर्टिकल 309 का वायलेशन हुआ है। जी क्यों वायलेशन है? इसमें टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट के जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वह जो है अपने अपने अनुसार इसमें भिन्न भिन्न तरह के लेटर इशू कर रही है जो कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस के अनुसार सुटेबल नहीं है। जी यानी आर्टिकल 309 का वह वायलेशन कर रहा है। जी तो सर इसमें जो एडवर्टीजमेंट 5/7/2019 को निकला था, इसके बाद बिहार सरकार ने बहुत सारे लेटर निकाले, करीबन 20-25 लेटर निकले। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो है उस एडवर्टीजमेंट में लिखी हुई बातों को जो है छिपाया गया है। यस, वो स्पष्ट जी इस एडवर्टाइजमेंट जो गवर्नमेंट ने एडवर्टाइजमेंट 8 बरस के बाद जो है लाई है जी अपॉइंटमेंट के लिए, टीचर अपॉइंटमेंट के लिए, उससे खुद गवर्नमेंट ही असंतुष्ट हैं। जी असंतुष्टि का मेन कारण है कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसमें जो है कंडीशन होते हैं कि कंडीशन से आप जो है इधर उधर विचलित नहीं हो सकते हैं। जी लेकिन गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है बार बार अपने ही द्वारा निकाले गए एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट में लेटर टू लेटर जो है निकाल रही है। जी इसलिए इस लेटर को खुद जो है गवर्नमेंट की अथॉरिटी ही उसको जो है कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजमेंट अभी तक बनाकर रख दिया है, जी जिसकी बहाली अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई। जी तो इसलिए ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो है 309 का वायलेशन करता है, इसको खारिज होना चाहिए। जी तो हमारे कहने का मतलब सर कि अगर ये केस जो है हम लोगों का जिस तरह से चीफ जस्टिस के बेंच में सुनी गई और उन्होंने इस बात को अवलोकन किया और ये बताया कि नहीं ये सही है कि इसमें जो है जिस तरह से एडवर्टीजमेंट जारी होता है, फिर इसमें जो शिक्षक आवेदन करते हैं उसमें बहुत सारे देखा गया कई नियोजन इकाइयां हैं जो रद्द कराई गई हैं कि फर्जीवाड़ा के तहत यहाँ जो है मेधा सूची तैयार हुआ है। तो इसको लेकर के सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये 94,000 शिक्षक बहाली में जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसका मुख्य कारण जो है ऑफलाइन आवेदन है। अगर ये ऑफलाइन आवेदन हट जाता है तो क्या ये फर्जी पर जो है जो शिक्षक फर्जी बहाल हो रहे हैं उस पर आरोप लग सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आरोप सर लग सकता है, तो क्या हम इससे उम्मीद करें कि हमारी ये जो केस अभी फिलहाल पीआईएल का जो हम लोगों ने इस तरह का जजमेंट जो आया है, तो क्या सर हम इससे उम्मीद करें कि इस 94,000 शिक्षक बहाली में सेंट्रलाइज आवेदन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या सर एक बात आखिरी प्रश्न होगा सर कि जब ये 94,000 शिक्षक बहाली मतलब कि 95% ये बहाली निकल चुकी है, क्या सरकार जो है इस बात को मानेगी कि नहीं हम जो है इस बहाली को रद्द करके पुनः सेंट्रलाइज करेंगे? हाँ, जो अभी हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन ऑर्डर आया हुआ है प्रिंसिपल सचिव एजुकेशन विभाग को देने के लिए जी इस आधार पर हाई कोर्ट के आदेश को तो मानना होगा। जी तो इसका मतलब हम समझे सर कि ये होना चाहिए कि इससे जो है आप जिससे फर्जी हो रहा है उसको रोकने के लिए आप सेंट्रलाइज आवेदन लें और अब तक जो अभ्यर्थी योग्य है शिक्षक बनने के लिए सबको आवेदन देने का मौका मिले। ये बात सही है सर? हमारा मेन चैलेंज है अपना
पर्सनल ग्रीवांस को न रखा जाए। हमारा मेन जो है ये PIL अगेंस्ट फाइल हुआ था रॉन्ग प्रोसेस के अगेंस्ट में, जी ये जाना जाए पहला नंबर। जी इसमें जो है जो भी अपॉइंटमेंट के प्रोसेस लाए गए हैं सो टोटल जो है आर्टिकल 309 के अगेंस्ट में है, जी अंडर प्रोसेस नहीं है। हमारा ओनली फॉर क्या कहते हैं अपोज था, प्रोसेस को चैलेंज किए थे। उस प्रोसेस लीगल प्रोसेस को चैलेंज करने को चीफ जस्टिस साहब ने एक्सेप्ट किए हैं। जी। तो सर क्या मतलब अब इसके आगे सर बताइए क्या हम लोग को प्रोसेस करना होगा इसके लिए? हाँ, इसके लिए हम लोगों को जो भी ग्रीवांस हैं, जो भी कमियां हैं, उसको जो है रखना है प्रिंसिपल जो सचिव हैं एजुकेशन विभाग के, उनके पास जी 1 माह के अंदर जो जजमेंट आ गए इसके 1 माह, यानी जजमेंट हम लोगों का हुआ है 7 तारीख को जी 7 तारीख के अंदर जो है 6 तक हम लोगों को दे देना है जी और उसी दिन से, जिस दिन से यदि हम लोग कल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं तो कल से काउंटिंग हमारा होगा 3 महीना। जी हाँ, यदि 1 माह के बाद देते हैं तब 3 महीना फिर काउंटिंग, तो 1 महीना हमको बढ़ाने से क्या फायदा। जी। तो इसके बाद सर हम लोग जब रिपोर्टिंग करते हैं तो हमको जो है उस रिपोर्टिंग का जो आंसर मिलेगा उसके लिए 3 महीना इंतजार करना पड़ेगा। ये 3 महीना इंतजार करना पड़ा, उसमें हम स्टे के लिए भी ग्राउंड देंगे, जी सिर्फ इंतजारे नहीं करेंगे। जी हमारा टोटल ग्रीवांस उसमें देना है कि आपको क्या ग्रीवांस है उसमें, इसलिए कि इसमें हम कैंसिल के लिए डिमांड किए हुए हैं जी ताकि इस एडवर्टाइजमेंट जो है जो भी क्या आर्टिकल 309 का वायलेशन कर रहा है, ऐसे एडवर्टाइजमेंट, कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजमेंट को खत्म किया जाए। जी इस ऐसे एडवर्टाइजमेंट से अपॉइंटमेंट या किसी भी जो अच्छे जो टीचर आएंगे उनका भला नहीं होने वाला है किसी भी कीमत पर। जी